तो अब हम चलते हैं और समझते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले उसका एक यूज़ केस देखते हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरे पे 2 वैल्यू हैं और मैं उनका सम करा के प्रिंट कराना चाहता हूँ कंसोल पे। तो मैंने क्या करा, एक वेरिएबल ए और एक वेरिएबल बी, उनकी कुछ वैल्यू डाल दी 10 एंड 12, और फिर एक वेरिएबल लिया मैंने सम, जिसमें मैंने ए प्लस बी को ऐड करा दिया और प्रिंट करवा दिया कंसोल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 22 एक रिजल्ट आया। तो ये एक जब भी आपको सम कराना है बहुत इजी है। ऑब्वियसली एक वेरिएबल लेना है, उसमें 2 वेरिएबल ऐड करा देने, कोई भी 2 वैल्यू ऐड करा के उनको सम कर देना। तो मान लीजिए अगर मेरे पे और भी कोई वेरिएबल है, जैसे कि सी और डी इस केस में, और मैं चाहता हूँ उनका भी सम कराना, तो मैंने एक और वेरिएबल बनाया जिसका नाम है sum1, और उसका जो वैल्यू लेता है वो लेता है सी प्लस डी, और मैं यहाँ चाहूँ तो प्रिंट करवा सकता हूँ sum1। तो मैं इसे रन करूँगा तो ये सी प्लस डी की जो भी वैल्यू आती है उसको यहाँ पे प्रिंट करा देगा, तो जो कि है 36। तो मान लीजिए अब मेरे पे और भी ऐसे वेरिएबल्स हैं या और भी ऐसी वैल्यू हैं जो मैं चाहता हूँ कि इनका सम हो। ठीक है, मैं चाहता हूँ इनका ऐड करके कोई वैल्यू आए और मैं उसको यूज़ करूँ। तो मैं कितनी बार इस चीज़ को लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं कितनी वेरिएबल डिफाइन करूँ, मैं कितनी चीज़ें लिखूँ। तो ये एक गलत अप्रोच है इस प्रोग्राम को बनाने की। तो उस टाइम पे हम पे यूज़ कर सकते हैं हम फंक्शंस। जब भी आपके पास कोड रीयूजेबिलिटी की बात आए तो आप फंक्शंस का इस्तेमाल करें बेझिझक। तो फंक्शंस का जो बेसिक डेफिनेशन होती है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है, यानी कि आपने कुछ कोड लिखा जिसको आप रीयूजेबल कोड होता है वो एक्चुअली, तो रीयूज़ कर सकते हो आप उसको प्रोग्राम में कितनी भी बार। तो ये फंक्शन का इस्तेमाल क्यों है फिर, क्यों मतलब हम क्यों यूज़ करते हैं। तो कोई भी अच्छा प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें फंक्शंस का इस्तेमाल होता है जो कि जेनेरिक होते हैं। जेनेरिक मतलब कि आपको पता है कि यार मैं ऐसे ऐसे वेरिएबल लूँगा और इनका सम होना है, तो मैं चाहता हूँ एक जेनेरिक टाइप बना दूँ कि कोई भी वैल्यू भेजे बंदा या यूज़र और वो सम प्रिंट करवा दे। तो फंक्शंस तब यूज़ आते हैं जब हम एक छोटे छोटे मॉड्यूल्स में बनाने होते हैं या कोड रीयूजेबिलिटी की बात आती है, तो तब आप फंक्शंस का यूज़ करते हैं। और जितने अच्छे फंक्शंस आप इसमें लिखें उतना अच्छा आपका प्रोग्राम रन करेगा और उतना कम कोड आपको लिखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं और हम बनाने वाले हैं सबसे पहले अपना एक फंक्शन जो क्या करेगा, 2 वैल्यू को लेगा और उनका सम करवा के उसे प्रिंट करवा देगा कंसोल पे। तो इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं यहाँ सबसे नीचे, और अब हम बनाएंगे अपना एक फंक्शन। तो जो सम जब एक फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो हम सबसे पहले उसका रिटर्न टाइप बताते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब कि आप कंपाइलर को ये बता देते हो कि ये जो फंक्शन है ना, जब भी ये कॉल हो तो ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा क्या, जो भी इसे बुला रहा है। कॉल का मतलब आपको जब भी आप फंक्शन बनाते हो ऑब्वियसली वो कॉल होगा कहीं ना कहीं से, तभी वो चल पाएगा। तो जब कंपाइलर को पता होता है कि इसका रिटर्न टाइप क्या है तब बेटर होता है और वो तभी फंक्शन बनता है। तो इस केस में आप जैसे कि देख सकते हैं कि वॉइड मेन भी एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप है वॉइड। तो वॉइड का मतलब होता है कि कंपाइलर को बताना कि यार ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ये जस्ट रन होगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, तो जस्ट एक प्रोग्राम चला है। तो हम एक और वॉइड करके एक फंक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने उसका रिटर्न टाइप लिखा। अब हम फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि होगा सम ऑफ नंबर्स। फिर हम लगाएंगे पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज और फिर एक करली ब्रेसेस। तो ये आपका एक फंक्शन डिक्लेयर हो गया है कि एक फंक्शन है सम ऑफ नंबर्स। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हमें चाहिए 2 वैल्यू। तो वो वैल्यू कहाँ से आने वाली है, तो आप जो ये पैरेंथेसिस देख रहे हैं तो इसका अब क्या यूज़ है, अब हम इसका आपको यूज़ बताएंगे क्या होता है इससे। तो जो पैरेंथेसिस होता है किसी भी फंक्शन का, जब भी आप उसे डिक्लेयर करते हैं तो इस पैरेंथेसिस में मान लीजिए आपको कोई भी वैल्यू पास करवानी है ऊपर से नीचे या वापस, तो आप क्या करते हैं इस पैरेंथेसिस में बताते हैं कि ये जो फंक्शन है ना ये कुछ लेता है, कोई वैल्यू भी लेता है पहले, तभी ये चलता है। तो इस केस में हम पहले 2 वेरिएबल लेंगे जो कि टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं, वो मैं बताऊंगा क्या होता है टेम्परेरी। तो पहला वेरिएबल होगा मेरा लेट्स से नंबर 1, फिर लगाऊंगा मैं कोमा क्योंकि मुझे एक और वेरिएबल डिफाइन करना है। तो मैं लगाऊंगा इंट नंबर 2। तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया कि जो लेता है 2 नंबर, वो भी कौन से तरीके के, इंट टाइप के। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ जाऊँगा ब्लॉक ऑफ कोड जो मैं आपको कह रहा था। तो करली ब्रेसेस जो होते हैं वो होता है हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एक्चुअली। तो हम यहाँ पे अब अपना लिख सकते हैं कोई भी लॉजिक। तो मैं चाहता था एक सम प्रिंट हो
और वो लेगा नंबर 1 प्लस नंबर 2। तो एक वेरिएबल मैंने बनाया सम, जिसकी वैल्यू थी नंबर 1 प्लस नंबर 2, और अब मैं उसे प्रिंट करवा दूंगा कह के सम, यहाँ पे लगाएंगे कोलन, और मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे डबल कोट्स में वैल्यू प्रिंट करानी किसी भी वेरिएबल की तो क्या करना होता है, $साइन और वेरिएबल का नाम, और ये आपको करें फॉर्मेट। तो अब हमारा एक फंक्शन बन गया जो कि क्या करता है, सम लेता है। तो अब मैं इसको रन करूँ तो कुछ होगा क्या? तो आप ये पॉज करके सोचिए कुछ होगा क्या। तो लेट्स रन इट, और जैसे ही ये रन होगा तो हम देखेंगे यार कुछ भी नहीं हुआ है, वही वैल्यू आ गई 36, क्योंकि हमने क्या प्रिंट कराई सम 1। पर आप बोलेंगे यार हमने तो यहाँ पे भी प्रिंट करवाया, तो ये क्या हुआ? तो हमने फंक्शन तो सही बनाया पर हमने इसे अभी तक कॉल नहीं करवाया। तो मैंने आपको बताया था मेन क्या होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है। तो मतलब जो भी फंक्शन, जो भी कोड यहाँ पे लिखा है सिर्फ वही रन होगा, इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं चलेगा जब तक आप यहाँ पे नहीं बताएंगे कि इसे भी चलाना है। तो अब हमने फंक्शन बना दिया, अब हम इसे कॉल कराएंगे यहाँ से। तो इसे पहले रिमूव कर दें। हमने 2 वैल्यू ले ली, A और B। तो अब हम लिखेंगे सम ऑफ नंबर्स, जो कि हमारा फंक्शन था, फिर पैरेंथेसिस, और इसे अगर हम ऐसे सेमीकोलन में छोड़ दें तो देखेंगे यहाँ पे कुछ एरर आएगा। तो कह रहा है 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। तो 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स क्या है, जो हमने पैरामीटर्स में भेजे हैं यहाँ पे। तो ये पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट आपको इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो भी पैरेंथेसिस के अंदर है वो आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर है आपका। तो हमें क्या है कि ये फंक्शन क्या लेगा, 2 वैल्यू लेगा ही लेगा, पर हमने अभी तक कुछ भी नहीं दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे भेजेंगे A और B, क्योंकि हमने क्या करा, यहाँ पे वैल्यू सेव कराई है। इधर आप ऐसे भी कर सकते थे 12 और 10। तो आप देखेंगे अगर इसे रन कराएं तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 22। क्या हो रहा है कि जो 12 है वो नंबर 1 पे आ रहा है और 10 है वो नंबर 2 पे आ रहा है, फिर उनका सम हो जा रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 22। तो अगर मुझे इसी तरीके से अब एक अगला फंक्शन बनाना है वॉइड, और वो होगा सब्ट्रैक्ट करने का। अगर मैं एक कैलकुलेटर बनाना चाहूँ, बेसिक कैलकुलेटर, तो आप उसे ज़रूर ट्राई करें। तो मैं आपको सब्ट्रैक्ट दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो मैंने बनाया एक फंक्शन वॉइड सब्ट्रैक्ट नंबर्स, फिर मैंने लिए 2 नंबर num1 num2। तो अब ये देखें कि अगर चाहो तो आप यहाँ नंबर 1 नंबर 2 भी ले सकते हो, तो ये कोई इशू नहीं करेगा, क्योंकि क्या है, ये टेम्परेरी वेरिएबल है। टेम्परेरी वेरिएबल मतलब ये जो वेरिएबल की जो पहचान है, और ये पहचान सिर्फ इस कोड ऑफ ब्लॉक तक ही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ही है, इसके बाहर इसे कोई नहीं जानता। तो ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है। तो अगर आप यहाँ पे नंबर 1 लिखना भी चाहें, प्रिंट कराना चाहें, तो वो एरर दे देगा, क्योंकि वॉइड मेन पे है ही नहीं वो नंबर 1 डिफाइन या डिक्लेयर आई मीन। तो यहाँ पे देखें वो कहेगा ये कौन है, तो वही बात है। तो ये एक टेम्परेरी वेरिएबल है, तो इसलिए हम यहाँ पे कितनी बार भी ऐसी वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सब्ट्रैक्ट लिया, इसे मैं फटाफट जस्ट कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और मैं माइनस कर देता हूँ। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें अब क्या करना है, हमें बनाना है, अब हमें यहाँ पे कॉल करना है यहाँ पे वॉइड मेन पे। तो मैंने करा A या B, क्योंकि B बड़ा है, और -A। पहला नंबर कौन सा होगा, नंबर 1 इज़ B, यानी कि 12। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सब्ट्रैक्ट या सब्ट्रैक्ट, और इसे रन करते हैं। तो इसे वेरिएबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, मैंने सम ही रखा है। तो आप देख सकते हैं सही चल रहा है। तो आपको मैं एक छोटी सी टास्क देता हूँ, और आप एक कैलकुलेटर से बनाएं और ट्राई करें कि कैसे यूज़ करना है।